हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। तो मुझे फिर से गायब हुए हुए कितना टाइम हो गया, 2 महीने। लास्ट वीडियो मैंने डाला था दिसंबर में। आई एम नॉट श्योर तब मैंने बताया था या नहीं था, बट एक ट्रिप प्लान था जनवरी में। एंड इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। स्पेशली एक्चुअली मुझे ये बताना था एक तो कि मैं इतने टाइम से कहाँ पे था, आगे क्या प्लान्स हैं। जो होमलेस ऑन व्हील्स है उसके बाद मेरा पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा था, तो आई थॉट कि दोनों चीज़ों को मर्ज कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं पुणे में हूँ, लाइक यू नो पिछले वीडियो में मैंने बताया था यू मस्ट बी वॉचिंग द स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड अपने ये दोस्त के घर पे हूँ, जो ये पूरा सेटअप है उसका है गौरव। तो सीन ये हुआ था कि लास्ट वीडियो जो मैंने पब्लिश करी थी दिसंबर में, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। आई एम वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म, फिर थोड़ा बहुत बीच में ट्रैवल रहेगा, फिर आई एम वर्किंग ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्ट सीरीज़। एंड ये सब नहीं हुआ जैसे ये साल स्टार्ट हुआ। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का ये साल कैसा जा रहा है अभी तक। ऑल्दो लाइक ऐसा कुछ आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स। लाइक चीज़ें बहुत उथल पुथल हैं, बट दिमाग में एक तब भी ना कोई शांति है। तो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे कि कैसे हाउ थिंग्स हैपेंड। सो दिसंबर तक एवरीथिंग वाज प्लान्ड। अराउंड 4 और 5 जान के आसपास हम लोग निकलने वाले थे मैंगलोर के लिए। वहाँ पे हम देखने वाले थे कोला। सो निकिता इज़ फ्रॉम मैंगलोर, जो मेरा फ्रेंड है गौरव उसकी वाइफ। हम पहले मैंगलोर जाने वाले थे, फिर वायनाड जाने वाले थे, फिर ऊटी जाने वाले थे। अच्छा, फिर उसके बाद वापस आके कूर्ग और मे बी गोवा ऑल्सो। तो अच्छा खासा हमारा ये 15 दिन का ट्रिप पूरा प्लान था। एंड देन समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट हैपेंड। गौरव के फादर ही पास्ड अवे। एंड देन वो भोपाल से हैं, मतलब गौरव भोपाल से है, तो उसके पेरेंट्स भोपाल में हैं। सो वी हैड टू रश टू भोपाल। दिस वाज आई थिंक अराउंड 4 ऑफ जान। ट्रिप से 1-2 दिन पहले ही हो गया था। फिर वहाँ पे उसको रहना था कुछ 13 दिन 15 दिन, और फिर मैं उसके साथ यहाँ से गया था। उस दौरान 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद मैं वहाँ से फिर अपने घर गया, दिल्ली गया वापस। आई थॉट कि भोपाल तक आया हूँ तो एक बार घर वालों से मिलाता हूँ और कुछ सामान पिक करके आ जाता हूँ। तो मैं वहाँ से ट्रेन से गया, ट्रेन से वापस आया। एंड देन दिस एंटायर मंथ वट एवर हैपेंड, वो ना बहुत हैवी था यार। वो बहुत हैवी था बिकॉज मैंने ऑनेस्टली खुद से मैं ऐसे आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड टू मनी डेथ्स ऑफ माई क्लोज्ड वंस इन माई लाइफ। शायद क्या मतलब मेरे दादा और मेरी नानी, मेरी दादी, ये लास्ट व्हेन दे पास्ड अवे, तो मैंने तब वो एक्सपीरियंस करा होगा। और उस टाइम पे मैं स्कूल टाइम पे होऊंगा, या फिर ऑलमोस्ट ये 16-17 या 20 साल पहले की बात होगी। और तब से अभी तक मैं काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ, सो आई अंडरस्टैंड द इमोशंस मोर। एंड देन मोर ओवर गौरव्स फादर, आई वॉज देयर, आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई कुड फील कि पिता का ना होना क्या क्या आपको महसूस कराता है। तो आई कांट इवन इमेजिन व्हाट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू, बट था वो बहुत हैवी था। तो वो सब प्लान्स कैंसिल हो गए। एंड देन आफ्टर दैट बस उसके बाद फिर अभी फेब स्टार्ट हुआ। वो 1 महीना ऑलमोस्ट ऐसे ही निकल गया। हम लोग वापस आए करीब 19th 20th के आसपास, 10 दिन कुछ ऐसे ही निकल गए। और फिर उसके बाद मैंने 1-2 ट्रिप्स करी जिसके व्लॉग आएंगे। तो मैं ये भी बताना चाह रहा था कि बहुत बहुत टाइम से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि नए व्लॉग्स कब आएंगे। तो नए व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। हाँ, तो ये सब चल रहा था। बाकी मैं धीरे धीरे और आगे आपको बताऊंगा कि और क्या चीज़ें चल रही हैं। एज इन द व्लॉग्स विल कम, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ होमलेस ऑन व्हील्स। कोई अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा है कि मेरे चैनल पे कि व्हाट इज़ होमलेस ऑन व्हील्स, और दे हैव नॉट वॉच द सीरीज़, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और कुछ लोग जो मुझे बोल रहे थे कि जैसे ही ये ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं घर भाग जाऊँगा। 5 महीने हो गए एंड आई एम स्टिल हियर। तो मैं घर नहीं भागा बिकॉज दैट वाज नेवर द प्लान। ऑलराइट, सो अभी तक मैं ट्रैवल कंटेंट बनाता हुआ आ रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। एंड मैंने लास्ट ईयर के स्टार्ट में बोला था कि मेरे लिए ट्रैवल कंटेंट ना बनाना ये थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है, और मुझे वो घूमने में तो मज़ा आ रहा है बट सेम चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स। फिर मैं आदि कैलाश गया। एंड देन उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि समथिंग चेंज्ड इन मी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब घर पे नहीं रहना चाहिए बिकॉज द एज दैट आई एम इन नाउ आई नीड सम प्राइवेट स्पेस, आई नीड टू बी अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स। और ये सब चीज़ें मैंने पहले व्लॉग में बताई थी। एंड आई डोंट नो
how much I was able to, express that, put my emotions in those words, because उस टाइम पे सब कुछ नया नया हो रहा था, अभी तक हुआ नहीं था और अब हो चुका है, तो मैं उसको और अच्छे से बता सकता हूँ. तो कुछ लोगों को ये भी लगा था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ. तो दोस्त, यहाँ पे एक्चुअली में उल्टा सीन है. आप घर पे रहते हो तो यू हैव योर पेरेंट्स टू फॉल बैक ऑन, योर कंफर्ट जोन. मैं उस चीज़ से अपने आप को डिटैच कर रहा था, सो दैट आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल. इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं कहते, इसको सेल्फ एवोल्यूशन बोलते हैं. एंड बहुत सारे लोग जो बहुत एक कम उम्र में और यंग एज में अपना घर छोड़ देते हैं ना, उनकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री बहुत अलग चली जाती है. सो इवन दो मैंने कभी घर नहीं छोड़ा, मतलब एक बारी मैं पहले 1 साल के लिए पुणे आके रहा हूँ 10 साल पहले, तो मुझे पता है वो चीज़ क्या होती है. बट मैं हमेशा से इसे परमानेंटली कभी छोड़ नहीं पाया, बट मैं ट्रैवल करता रहता था. सो आई अंडरस्टूड दैट पेन ऑफ सेपरेशन, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, बार बार ऐसे मिलना बिछड़ना. बट दिस टाइम आई वांटेड टू लीव माई होम फॉर गुड, आके यहाँ पे या कहीं पे भी कुछ नई चीज़ें करना. सो होमलेस ऑन व्हील्स वाज द आइडिया कि मुझे अपना घर तलाशना है, और जब तक मुझे मेरा घर नहीं मिल जाता, मुझे कुछ टाइम ट्रैवल भी करना है. ट्रैवल करते हुए अपनी बाइक लेके मुझे नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाना है, और वो एक्सपीरियंस करते हुए मैं देखूंगा कि मुझे पुणे सही लग रहा है, बैंगलोर सही लग रहा है, हैदराबाद सही लग रहा है, या मे बी कोई और जगह मेरे दिमाग में फ़िक्स नहीं था. बट पुणे का थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था, बिकॉज़ मैं ट्रैवल कंटेंट बनाता हूँ, बिकॉज़ मैं वो जर्नी कर रहा था. तो मेरे खुद की मेमोरीज़ के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, आई हैड टू मेक कंटेंट, एंड कंटेंट क्रिएशन इज़ व्हाट आई डू. सो कुछ लोग ये भी समझेंगे कि भाई मैंने ये तरीका अपनाया टू क्रिएट कंटेंट, और जो लोग बहुत टाइम से मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि अगर मुझे सिर्फ कंटेंट पे व्यूज़ ही चाहिए होते तो मैं बहुत सारी ऐसी जगह ट्रैवल करता जहाँ पे यूजुअली लोग जाते हैं, और मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ. आई डू थिंग्स विच अलाइन विथ माई लाइफ, और मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल वो बोलता है ना, इकिगाई, दैट जापानीज़ मेथड, मुझे बहुत ये परफेक्ट चीज़ लगी कि दैट्स हाउ आई शुड डू इट. नाउ अनदर फैक्टर वॉज कि मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, मेरे पास कुछ 40-50 हज़ार रुपये का बैकअप बचा हुआ था. सो आई हैड टू फिगर आउट वेज़ कि मैं कैसे और भी कम बजट में, और भी कम पैसों में ट्रैवल करूं. तो आई गॉट, थोड़े टाइम पहले मुझे पता चला था वॉलंटियर ट्रैवल के बारे में, तो फिर मैंने उसके बारे में और रिसर्च करा, एंड मैंने वॉलंटियर करके बहुत सारी जगह पे अपना खाना और रहने का जुगाड़ किया. वो मुझे 2 चीज़ों के लिए करना था, प्राइमरीली पैसे बचाने के लिए, और दूसरी चीज़ ये भी है कि द एक्सपीरियंस दैट यू गेट वाइल ट्रैवलिंग लाइक दैट इज़ समथिंग एल्स. ट्रैवलिंग ना एक बहुत फेजेस में होती है. जब आप नया नया ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो तो यू गेट फैसिनेटेड विथ द लैंडस्केप, वाटरफॉल्स, सनसेट, सनराइजेस, एंड देन द सेकेंड स्टेज इज यू स्टार्ट मीटिंग पीपल, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट कॉन्वर्सेशन मोर. यू लर्न अटैचमेंट, डिटैचमेंट, धोखे, प्रॉब्लम्स, और वही होता है रियल ट्रैवलिंग. और फिर उसके बाद मैंने ये फिगर आउट करा कि अपने आप को और ज़्यादा पुश करना, और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल करना, कैंप करना जगह जगह पे, जंगल में अकेले सोना, वो सब चीज़ें. तो वॉलंटियर ट्रैवल के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी एक, उसके बारे में अलग से बात करूँगा. सो दैट वाज द आइडिया. ये जर्नी मैंने पूरी ली, और मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ ऑलरेडी बताई थी कि मैं गोवा पहुँचा था, फिर मुझे एक ब्रांड का कोलैब करना था, उसके लिए मुझे पुणे वापस आना पड़ा, और मेरा यहाँ पे रहने का, लॉन्ग टर्म रहने का उस टाइम पे प्लान नहीं था. मैं आगे निकलने वाला था अपनी जर्नी पे, लेकिन उस टाइम पे भी चीज़ें जैसे होनी होती हैं वो वैसे ही होती हैं, तो वैसी हो गई. एंड यही इस चीज़ के बारे में मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ, और कैसे इस जर्नी का मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट रहा, इसने मुझे शेप करा. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा ना यार, वो तो ये है कि ऐसे जब मैंने ट्रैवल करा ना, तो कहीं कहीं पे वॉशरूम, टॉयलेट नहीं था, कहीं कहीं पे मुझे खाने को ठीक से नहीं मिला, कहीं कहीं पे सोने को ठीक से नहीं मिला कैंप में, जंगली जानवर का डर, कहीं कहीं पे बहुत अमेजिंग स्टेज में रुका मैं, बहुत अच्छे मुझे लोग मिले. सो दिस मेड मी मोर हम्बल. जब आपको आपकी जो बेसिक लाइफ में चीज़ें मिल रही होती हैं ना, वो एक दिन के लिए भी नहीं मिलते ना. एक दिन सुबह आपको फ्रेश होने के लिए टॉयलेट नहीं मिलता ना टाइम पे, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करने लग जाते हो, और आपको समझ में आता है कि जो आपकी ये दौड़ है ना किसी गोल के पीछे, उसका मकसद कुछ और है. उसका मकसद सक्सेस या पैसा नहीं है, वो बस क्रिएशन है, आपके अंदर की भूख कि आपको कोई काम करना है, और वो काम बस करना है क्योंकि वो आपको ग्रो करने में, इवॉल्व करने में हेल्प करेगा.
पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, दैट्स लाइक अ बाय प्रोडक्ट। और उसके बाद से मैं ऐसा हो गया हूँ कि भाई मुझे खाने को नहीं मिलता, कोई बात नहीं, नींद ठीक से नहीं मिलती, कोई बात नहीं। मैं बहुत ऐसा हो गया लाइफ में कि जो है ऑलरेडी मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ अब। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड आई एम वेरी grateful for the people that I have around me, my family, my friends, the new friends that I've made here, so many people that I've met along the journey, और जो experiences अभी मैं कर रहा हूँ उन सब के लिए मैं बहुत grateful हो गया हूँ। तो मेजरली ये इस चीज़ ने मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट किया है। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार ही निकलो घर से और ट्रैवल करो। वॉलंटियर करना है नहीं करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वॉलंटियरिंग के फ़ायदे नुकसान। पर एटलीस्ट निकलो। और लोगों को लगता है यार कि ट्रैवल करने में ना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। भाई खर्चे से ज़्यादा एक्चुअली में आपको टाइम की ज़रूरत होती है। पैसा आप फिर भी कैसे कैसे मैनेज कर लोगे। एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 हज़ार रुपये में आप हॉस्टल्स में रुकोगे, खाना खाओगे, वॉलंटियर नहीं भी करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करोगे या इवन अपनी बाइक भी लेके जाओगे ना भाई, 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। क्या आप 30-40 हज़ार रुपये सेव नहीं कर सकते अपना काम करके? आप कोई भी काम कर रहे हो, 5 हज़ार रुपये महीना भी सेव करोगे ना तो एक साल में 50 हज़ार रुपये हो जाएंगे। एंड देन यू टेक अ ब्रेक फॉर अ मंथ एंड डू इट। तो दिस इज़ प्योरली अबाउट द इंटेंशन। मैं पहले भी ऐसे ट्रैवल करता था, पहले भी पैसे सेव करता था, टाइम निकालता था, ट्रैवल करता था, वापस आता था, फिर काम करता था। और अभी दिस जर्नी वॉज जस्ट अ ट्रांजिशन फेज इन माई लाइफ। और मुझे कहीं और पहुंचना था, कुछ और चीज़ें करनी थी जो कि मुझे भी बहुत क्लियर नहीं था। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे दिमाग में, और ये जर्नी के बाद मुझे ऐसा लगा था कि वो सवाल आंसर हो जाएंगे, वो तो हो गए, और उसके बाद दिमाग में नए सवाल खड़े हो गए हैं। तो इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट साइकिल विच कीप्स पुशिंग यू थ्रू एंड थ्रू। एक चीज़ सॉर्ट होती है तो नई चीज़ आ जाती है दोबारा। एंड आई एम वर्किंग, लाइक आई मेंशन बिफोर, दैट आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। शॉर्ट फिल्म जो मैंने बताया था एक गौरव के साथ हमने प्लान किया था, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, रिहर्सल्स भी हो गए थे, बट वो पुश हो गया बिकॉज गौरव गॉट ऑक्यूपाइड, वो भी भोपाल गया हुआ है। सो उसको करेंगे, देखेंगे बाद में जैसे भी रहता है। और फिर मुझे घर ढूंढना था, एंड एक बहुत अमेजिंग इंसान मुझे मिला है। नेक्स्ट जो 2 ट्रैवल के व्लॉग्स आप देखोगे आएंगे, उसके अंदर मैंने उसके साथ राइड पे किया है, तो उसके अंदर और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। There are some things which are very personal, that how we met, that entire journey. I will maybe show that in the series, maybe in a vlog I'll talk about it in the future. But अभी के लिए बस यही है that मुझे बहुत जल्दी मैं यहाँ से मूव हो जाऊँगा in my new place, and then वहाँ से चीज़ें बहुत एक नया मोड़ लेगी। और ये साल मैंने बोला ना, ये साल बहुत ही weird start हुआ, but I feel like it's getting stable slowly and gradually. And I feel this year is about working on yourself and improving yourself, your health, your bad habits. तो मेरे लिए तो मेरा that was an eye opening thing कि मेरा introspection बहुत हुआ ऐसी वाली जर्नी से, और मैं उन सब चीज़ों पे काम करने वाला हूँ। बहुत अमेजिंग कुछ कंटेंट लाने वाला हूँ। ट्रैवल होगा, व्लॉग्स आएंगे। तो मैं वॉलंटियर वाली जो वीडियो है वो बनाने वाला था, मतलब नेक्स्ट इसके बाद डालने वाला था, बट 1-2 वीडियोस छोड़ के डाल दूँगा। नेक्स्ट वीडियो से आपको व्लॉग्स चालू हो जाएंगे आने। अभी फ़िलहाल 2 व्लॉग्स तो आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा ट्रैवल करता रहूँगा, और जो बाकी चीज़ें यहाँ पे होती रहेंगी, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, आई विल कीप शेयरिंग दैट जर्नी। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और यहाँ पे खुलने में, अब मेरे अराउंड जो लोग हैं उनको थोड़ा कंफर्टेबल करने में टू बी इन द व्लॉग्स। तो मेरी वो आदत नहीं है ऐसे कैमरा जाके बिल्कुल मुँह पे डाल देना। सो ऑल दोस थिंग्स विल टेक सम टाइम, बट मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, बढ़िया चल रहा है सब। आप लोग बताओ कि कैसा चल रहा है, और टेल मी अबाउट दिस ईयर, हाउ दिस ईयर हैज़ बीन फॉर एवरीवन एंड सिंस द स्टार्ट, और अभी कैसा जा रहा है। एंड या आई गेस प्रीटी मच अभी इतना ही आ रहा है मेरे दिमाग में, और बाकी बातें और करते रहेंगे। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है वो। टेक केयर, सी या, बाय।